तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेगा, साइंस का रहेगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयाँ हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा में समान एसआई इकाइयाँ हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनार का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। 18वां क्वेश्चन, घर्षण गुणांक का विमाएँ हैं, घर्षण गुणांक की विमाएँ हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण गुणांक की विमाएँ हैं विमाहीन। 19वां क्वेश्चन देखेगा, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है। 21वां क्वेश्चन देखेगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 22वां क्वेश्चन देखेगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है लेड। अगला क्वेश्चन, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख के कार्निया भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी रोग कमी गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ी है जो कि रोग कमी जो गलत है। तो हाइपोकैलमिया कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वां, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है जल का घनत्व। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीज जो होता है, चीज द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है। उसमें मान के क्रम में है, उसमें मान के क्रम में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसमें उसमें मान के क्रम में है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चलिए बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की। थोड़े से धुंधले क्वेश्चन हैं, आपको आंसर मैच करना है। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि शुष्क हवा की तुलना में अधिक दबाव। ये 28वां क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां, निम्नलिखित में से किस घटना का प्रकाश के अपरिवर्तन के लिए जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता है? किस घटना का प्रकाश के अपरिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा धुंधला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है फोटोमीटर। 31वां क्वेश्चन देखिएगा,
किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत। तो शकुंतला रावत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है प्रोफेसर रेणु जडाना और डॉक्टर सागर सावरिया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। 35वां क्वेश्चन है, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये किया गया है कोटा में। तो कोटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के जोधपुर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सही आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान निश्चय संबल योजना जो है शुरू की गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा डी, मई 2022 में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखेगा 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, भौगोलिक क्षेत्र और जिले सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भोरार का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 42वां क्वेश्चन है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गीत किए गए हैं। तो पिछवाई कलाकृतियों में जो बने चित्र हैं ये उद्गीत किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र जो हैं भगवान कृष्ण के जीवन से उद्गीत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणगौर का जो त्योहार है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। 44वां क्वेश्चन, मूछला महावीर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मूछला महावीर मंदिर जो है गाइस ये खाड़ेराव में स्थित है। अब इसमें देखिएगा मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, सुमेलित कीजिए।
तो सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिएगा मिलान कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ऊन मंडी ये बीकानेर से संबंधित हो जाएगा। संगमरमर मंडी ये किशनगढ़ से हो जाएगा। राजस्थान का कानपुर ये कोटा से हो जाएगा। गारमेंट सिटी ये हो जाएगा भीलवाड़ा से। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान जो है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वलया आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए। वलया आभूषण जो है गाइस ये हाथों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम 2 नदियों के बेसिन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है चंबल और बनास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना जो है गाइस ये उदयपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके मध्य में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा डी। पुरंदर की जो संधि है 1665 ईस्वी में शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। 50 क्वेश्चन देखिएगा। 50वां, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता या देती है? तो सही आंसर हो जाएगा पी। राजस्थान में वार्ड पंच और उप सरपंच जो है ग्राम विकास अधिकारी को अपना जो त्यागपत्र है वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी। आबकारी नियमन का कार्य नगरीय निकायों का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। चूरू में धर्म स्तूप जो है गाइस ये लाल घंटा घर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमेलित नहीं है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा सी। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासन और स्थान सुमेलित नहीं है जोधपुर वीरमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार ये मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में बड़ी तीज का जो त्यौहार है भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। 55 क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना जो है ये सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो सही आंसर हो जाएगा डी। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी। रणमल छंद की रचना जो है किसने की है? तो सही आंसर हो जाएगा बी। रणमल छंद की जो रचना है ये श्रीधर के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए। कोशवर्धन नाम किसका था? शेरगढ़ का। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा बी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो है बांगड़ी। 61 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बी। आई माता ओशिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कतरिया सर प्रमुख गद्दी है। कतरिया सर प्रमुख गद्दी है। सही आंसर हो जाएगा ए। कतरिया सर जो प्रमुख गद्दी है जसनाती संप्रदाय की है। अगला क्वेश्चन, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी। दधी माता का जो मेला है ये नागौर में आयोजित किया जाता है। 65 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। जोड़ा जो गलत हो जाएगा बादला जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जयपुर और उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 67वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी। बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69वां, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी जो है वो स्थित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ए। जोधपुर में 8 खंभों की छतरी है, वो स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बी। काका जी की बावड़ी राजस्थान में दौसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, सही आंसर हो जाएगा बी। कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ए। पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बी। कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है बेगू। ये क्या लिखा हुआ है? मगाराम बैग शायद लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो सही आंसर हो जाएगा डी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कालीबाई ये जेल नहीं गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैराठ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? तो नाथूराम पोदार की जो हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी। ये हवेली जो है नवलगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी। सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह है गागरोन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। सही आंसर हो जाएगा ए। केवल पहला सही है, यानी कि यह 9 मंजिला स्तंभ है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा ए।
1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह जी ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कच्ची कच्छी खोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है। 81वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। सही आंसर हो जाएगा डी, पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम हो जाएगा शेर पीक, अचलगढ़, खोह और तारागढ़। अगला क्वेश्चन है कि वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 32,863 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा सांगा ने बयाना की लड़ाई में बाबर की सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कोलू गांव जो है ये पाबू जी लोक देवता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वर्ष 1977 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, दतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, दतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था महाराव सुरतान। राजस्थान में गोपीचंद गुफा ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में गोपीचंद गुफा जो है गाइस ये माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है, तो राजस्थान का पहला जो भालू अभयारण्य है वो है सुथा माता। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का किसने किया? ये क्या लिखा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे जयंत चौहान। 91 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है इन जिलों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है ये तेहरे ताली नृत्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जूनागढ़ का जो किला है मरुस्थलीय किले की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, क्या लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पशु मेला और स्थान सुमेलित नहीं है जसवंत पशु मेला करौली। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ए, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव थे उम्मेद सिंह फर्स्ट। सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा बी,
चरी नृत्य, ये इसका संबंध गुर्जर से हो जाएगा। रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य का संबंध मब से हो जाएगा। इसके बाद शंकरिया नृत्य का संबंध जो है कालबेलिया से हो जाएगा। और चक्री नृत्य का संबंध है जो गाइस ये हो जाएगा कंजर से। तो इस प्रकार से आप सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईरानी लोकगीत गाया जाता है, तो ईरानी लोकगीत जो है ये गाया जाता है सी, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेते जाते समय। 99 क्वेश्चन देखेगा, मारवाड़ में दामड़ी क्या था, तो मारवाड़ में दामड़ी क्या था, सही आंसर हो जाएगा सी, मारवाड़ में दामड़ी ओढ़नी का एक प्रकार था। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1921 में भवानी नाट्यशाला जो है झालावाड़ में स्थापित की गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेपर मैंने क्यों बनाया है, क्या रीज़न है। तो रीज़न यही है कि आज मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर बनाया था, पेपर का वीडियो बनाया था, उसमें नेगेटिव कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे और ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि पढ़ने में खुद हमको शर्म लग रही थी। तो हमने सोचा कि मॉर्निंग शिफ्ट का वीडियो एक बार फिर से बना दिया जाए। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही बताए थे, लेकिन थोड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के बता दिए, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने एक घर को ढाया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब उसका जो लेंटर है उसको काटा जा रहा है। तो लेंटर को जो काटा जा रहा है उसमें जिस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है उस मशीन की जो आवाज़ है काफ़ी तेज़ है। और उस समय लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद हमको मौका मिला, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियो को बना दिया जाए, क्योंकि लाइट आने के बाद वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो सकती थी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन के मैंने आंसर आप लोगों को बता दिए। तो आप हमारी भी गलती समझ सकते हैं, या फिर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उन लोगों को नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। पहले आप ये देखिए कि मैंने क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोगों को गलत बताए हैं तो बात हो। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया था, तो वो उस कमेंट्स को मैंने पिन भी कर दिया था। उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इस क्वेश्चन के आंसर को सुधार कर लेना, मैंने अपने कमेंट्स में कहा था आप लोगों से। लेकिन जिस प्रकार से आज कमेंट्स आए हैं तो मेरा थोड़ा सा मनोबल टूटा है फ़िलहाल आज कमेंट्स पढ़ के बच्चों के, कि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आपके वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। मैंने खुद देखा है, आज का पेपर मैंने खुद देखा है, काफ़ी क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो अपलोड किए हैं पिछली बार, करीब 39 से 40 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। 39 से 40 में ये बोल रहे हैं कि आपके द्वारा अपलोड किए गए वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। आप चेक कर लीजिए ना। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे और आपने अगर हमारे सारे के सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे अपलोड किए गए जो वीडियो हैं उसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। मैंने खुद देखे हैं ऐसे क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा जो मैंने बनाए गए जो वीडियो हमारे हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाता था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या राजस्थान जीके हो। आज मैच कर लीजिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देख लिया 40 मिनट का, एक वीडियो देखने के बाद आप बोलते हैं कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। एक वीडियो देखने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आपने 40 के 40 पूरे वीडियो देखे होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 50 से 60 क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल सही हुए होंगे। राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जीके के क्वेश्चन आपके 20 से 30 क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आपने बनाए होंगे हर हाल में। लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो ये बात बोल रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जो हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपके द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन फंसे हैं। अब जैसे कि देखिए 1981 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। अब क्या मैं आपको निशान लगा के बताऊं कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया? यानी कहने का मतलब है कि मैं आपको प्रूफ दूं तब आपको बिलीव होगा।
कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, ये है कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, 100 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तो ये हो सकता है कि 30 भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे द्वारा, 40 भी आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा पेपर ही आ जाए, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएं, ऐसा नहीं है। आपको खुद से भी पढ़ना होगा। जब आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो दोष दोषारोपण आप हमारे ऊपर करेंगे कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हमारा पढ़ाया हुआ 40 से 50 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए ही आए हैं। आप एक बार मैच कर लीजिए, सारे वीडियोस देख लीजिए और मैच कर लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो क्वेश्चन हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। कमेंट्स करने में तो 1 सेकंड का समय लगता है, आपने कमेंट्स कर दिया। एक बात और है कि जलने वालों की कमी भी नहीं है, जलने वालों की कमी नहीं, क्योंकि व्यूज़ लोग देखते हैं तो जलन तो होती ही होगी, जाहिर सी बात है। सोचते हैं कि चलिए इस पर कमेंट्स कर देते हैं, इसका मनोबल गिरेगा। खैर, मनोबल तो मेरा गिरा है, लेकिन जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। अब वो भविष्य में कभी भी कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।